जे देखा तेरी रहमत बल्ले तो फिर बल्ले ही बल्ले ही बल्ले। और मेरे मौला जे देखा इस कलयुग वाली तो फिर थले ही थले ही थले। ਇਹਦੇ दो अर्थ है, एक तो प्रेमिया ने वैसे ही थले करता, दूजा अर्थ है कि ये गिरदा ही जा रहा है। अज जिहड़ा दिन है वधिया, अगला दिन होर माड़ा, अगला दिन होर माड़ा, यानी थले ही थले ही थले, यानी बुराइयां, बुरा हाल है समाज का। इसे ते कि साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्रनाम जी दाता मालिक ये चाहते सन कि समाज एक ऐदां दा खुशबूदार बाग बन जावे जिहदी खुशबू नाल अल्लाह वाहिगुरू धरत ते आवे और जहरा प्रगट हो जावे इन्हां दी खुशबू लैण वास्ते। वो संघासन छड्ड के चलिया आवे, आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं रहा, पता नहीं किन्नियां दे अंदर आउंदा है, अंदर तो सब दे अंदर प्रगट हो जाता है, दर्शन दिंदा है। जिहो जी भगती किसी नूं किसे नूर च, किसी नूं किसे नूर च, पर वो हजूर आउंदा जरूर है, ये पक्का है। जिहदी भावना ही नहीं, कई बार उन्होंने दे भी आ जाता है, ये हैरानी की गल है। मार के खीर खवाने वाले पुत खा खीर डांग चक ली, वो गल है भी तेनों खीर ही खवा रहे हैं, कि तेनों कोई जमाल घोटा खवाई जाते, फिर भी डांग नाल भी पुत खाएगा कि नहीं। सो वो गल है, कई मनते ही नहीं, कहते असीं तां नहीं मनते। यह जी भी कईयां ने दस्सिया, कहते गुरु जी तुसीं आ गए, असीं अखां बंद कर लियां, भी असीं देखना ही नहीं, अखां बंद करियां अंदर खड़े, फिर बाहर खोलियां बाहर खड़े, जोर ला लिया, कहते सारी रात ही चली गया प्रोग्राम। सो ये पता नहीं उस वाहिगुरू का किहड़े रूप च आ जाए, असीं तां तुहाडे कोल ही बैठे, हुण पता नहीं होर कित्थे फिरदा होऊगा, क्योंकि जिहड़ा उहनूं बुला लैंदा वो भज के जांदा है। अगर मां बुलाए तो आ जाती है तो वाहिगुरू क्यों नहीं आएगा। सो प्यारी साध संगत जीओ, एक बुरा शब्द भी कहना पाप समझते हो, शाबाश, ऐसे हुंदे हन मालक दे प्यारे। सारे धर्म अपने हन, जदों वाहिगुरू राम साडा है तो वह जम्मिया बच्चा बच्चा साडा ना होया। इसलिए असी सब नाल प्यार करते हाँ, सब नाल मुहब्बत करते हाँ, और ये मुहब्बत का समुंदर, ये मुहब्बत की जिहड़ी मिठी मिठी प्यारी प्यारी हवा चलती है तुहाडे नाल, वो चलाउण वाला पावर हाउस शाह मस्ताना शाह सतनाम जी दाता, जिन्हां ने सानू ये खुशबू वंडी, जिन्हां ने सानू सुमत दिती, जिन्हां ने सानू एकता का पाठ पढ़ाया, जिन्हां ने सानू अमल करना सिखाया। गल्लां तां सारे मार लेंदे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां हैं। और जदों कोई दिंदा अपना दिखाई, कहंदे साडे वाला है, बाकी सारे होर ही होर होर ही होर। सो ये गलत गल है। हकीकत च मनोगे तदे मजा है। जो आदमी डुप्लीकेट हो जाता है ना, कोई उहदे ते यकीन नहीं करता। पहला एक पढ़िया करते सी, हुण साडे चंगी तरह कहानी याद नहीं, कि बंदा कह दिंदा शेर आया शेर आया शेर आया, भेडां चराउण वाला, पिंड वाले बेचारे भज के आउंदे, वो कहंदा मैं तां मजाक करदा सी। एक बारी करिया, दो बारी करिया, पिंड वाले कहते यार ये नहीं चंगा, बुद्धू बनाना सीखिया। तीजी बार सच्ची शेर आ गया, बथेरा पिटिया भी, ओए सच्ची शेर आ गया, ओए एकती बचा लो, ओए मैनू, कहते एवें बेवकूफ बनाना सानू, बाद च हड्डियां ही मिलियां। सो इस तरह की जिहड़ी बेवकूफ़ी है और रूहानियत च इंसान नू किसे जोगा नहीं छड़दी। यानी दिखावा होर, पहनावा होर, अंदर कुछ होर दा ही होर। दुनिया च कुछ करी जाओ, तुहाडी मर्जी, तुहाडे कर्म, जैसे करोगे भर लोगे। पर रूहानियत इन्नी गहरी है भगतो, ये अगर यह जिहा सिस्टम चलाओगे कि बई देखण नूं तां भगत जी और अंदरों बड़े सख्त जी, तो फिर पऊगा गहरा भगत जी, फिर हो जाती है गड़बड़। सो शरधा नाल, भावना नाल अगर बचन मनते हो, यकीनन अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही। कई कह देंगे असी बॉम्बे गए,
विदेशों च भी बहुत जगह गए, कहते गुरु जी तुहाडे शिष्य जिहड़े हन, मुरीद जिहड़े हन, बड़े पक्के हैं। जे खून देना है तो देना ही है, 3 महीने तो चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार है तो भी आखू मेरा कढ़ ला यार। जे पेड़ लाने हैं तो लाने ही है, खुद नूं चाहे 103 डिग्री बुखार हो, कहता कोई गल नहीं ला के छड्डू। कहते इन्हों की घोल के पिया है। असीं अज तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही पिलाना चाहते हैं, पर कई आकड़ जाते की किया जाए। कहते फिर भी की पिलाया है? असीं कहा अल्लाह वाहिगुरू का नाम, होर साडे कोले कुछ नहीं, वही प्याला है जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ पिला दिंदे आ। और जो रब का नाम याद करते हैं, परमात्मा के इन्हां दी संभाल कर लैंदा, साडी लाज रख लैंदा है, इन्हां नूं कोई कमी नहीं आउण दिंदा। सो वो मालक का प्याला जिन्होंने पी रखा है, नाम लिया हुआ है या फिर जाम नाम, दोनों है, सोने ते सुहागा, कोई कमी नहीं आती। फिर भी अगर तुहाडे कमी है तुहाडे बचनां दे कारण, हो सकता तुसीं बचनां दी काट करते हो, क्योंकि जो कुंडा मार लिया जाता उदों तो फिर कोई नहीं ना हुंदा। पर ये भुल जाते एक खसम तो किते जांदा ही नहीं। वही खसम जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। वो वाहिगुरू, वो राम साफ लिखा साडे धर्मां च, हिंदू धर्म च लिखा है, भगवान कण कण में विराजमान है। वैसे पंजाबियां च कण कहते यार मेरी अख च कण पै गया, चलो उन्होंने ही मान लीए। अगर आप जिहड़ा अख च कण पै जाता, अगर उहदे च भी परमात्मा रहिंदा है तो फिर एडे वड्डे शरीर चो क्यों नहीं रहूगा? जरा सोचो। यही गल इस्लाम धर्म चाहती है, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म चाहती है वाहिगुरू तो बिना कोई जगह है ही नहीं, यानी हर जगह वाहिगुरू है। यही जगह इंग्लिश फकीर, ईसाई धर्म कह लो या किसी इंग्लिश सेंट की बाणी चाहता है, गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। सज्जनों सोचो, अगर वो हर जगह है, चलो सानू ना मनो कोई गल ही नहीं, पर वाहिगुरू नूं तां मन लो। वो जो हर जगह है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਤਾਲੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, कि ਉੱਥੇ नहीं ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ भी वीडियो बन रही ਹੁੰਦੀ है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ चित्र गुप्त ਉਹ सब जानते, पोचा पाची ਦੇ अंदर जानते भी अंदर की है, लिफाफा की है ते मजमून की है। ये लिफाफे ते जोर ना लाया करो ज्यादा, नहीं साडे वालों जिन्ना मर्जी लाई जाओ, 10 घंटे खड़े रहो शीशे मूहरे, पर अंदरला मजमून भी सही लिखा करो, क्योंकि उन्हें मजमून ते ही अमल करना है। तेरे लिफाफे नूं तो जला देना लास्ट ते, पटाका बोल देना ठा पैंदा हुंदा ना कि पटाका जग, सो वो तो पैना ही पैना है। लेकिन जिहड़ा अंदरला मजमून है ना, वो नहीं मचना, ना वो दब्बे तो गले, ना वो जलाउण ते बले। जिहड़े कर्म कीते है वो एक एक कर्म उस अल्लाह वाहिगुरू दे कोल जाने हन। सो क्यों अनजान बनते हो? क्यों अपने आप नूं बेवकूफ बनाउंदे हो? क्यों आपदे पैरां ते कुल्हाड़ी मारते हो? ना करया करो बुराइयां, अच्छे कर्म करो, जिद्दां मर्जी जिंदगी जियो, हर कोई जिंदगी जीण दा अधिकार रखता है, पर साडे ख्याल च गलत कर्म ना करो। एक सवाल पूछा सानू किसी सज्जन ने बेटियां बारे, कि गुरु जी, शायद वो लड़की सी बेटी सी, पूछने वाली भी साडे याद नहीं, कहने लगे पिताजी, गुरु जी आप ये कहते हो कि लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। असं क्या हाँ कह दिने, कहते क्यों? असं क्या बीबा, जे भजना ना आउंदा होवे, भेड़िए दे झुंड च नहीं जाना चाहिए। जेड़े समाज तुसीं रह रहे हो, असीं रह रहे हैं, कलयुग के कारण वो इन्ना नीचा गिर चुके हैं कि रिश्ते नातियां दे फरकच्चे उड़ रहे हैं। और अगर तुसीं इस तरह का दिखावा करते हो तो फिर नैचुरली है कि वो तुहाडे वल अट्रैक्शन तुहाडा वध जांदा है, भज के तुहाडे वल आउणगे। कहते गुरु जी ਇਹਦਾ मतलब आप हमें बिल्कुल बैक कर रहे हो, हम तो फ्रैंक बनना चाहते हैं। असं क्या बीबा, छोटे कपड़े पाना ही फ्रैंक है, फिर तो साडे तो गलती होगी। कहते कि असी आदिवासी जमे ही नंगे सी, वो तो महा फ्रैंक सी, असी उन्होंने क्यों कपड़े पवाए?
जे इनू फ्रैंक कहते हैं फिर तो वह महा फ्रैंक सी, सारे नंगे रहंदे सी और सारा टाइम ही रहंदे सी। बीबी इधर उधर देखने लग गई और उदू मुड़ के उन्हें कोई सवाल ही नहीं पूछे, आए नहीं तुसी भी सोचो अगर यही फ्रैंक है। कहते फिर एक दूजा साथी से कहता गुरु जी फिर आपकी निगाह में फ्रैंक क्या होता है? असि साडी निगाह च फ्रैंक है कि साडा यूथ, ये नौजवान बच्चे, बेटियां बेटे एह कुछ करन साइंस च, खेलों च कि पूरी दुनिया ते इन्हां दे माँ बाप इन्हां दे नाम नाल पहचाने जान। साडी निगाह च वो है फ्रैंक कि वाह ये है सारियां तो नंबर 1, ये है, इहदे नां नूं सलाम है। छोटे कपड़ियां दे नां नूं कोई सलाम नहीं करता। पुट्ठी निगाह जरूर बंदे दी बन जाती है। सो इसलिए जियो जिवें मर्जी सानू की, पर सच दसे बिना असीं भी नहीं हटते। कहना तो पैंदा ही है। फिर ये तो पंजाबी की गल है, मूँह आया गल ना रहिंदी है। सच आखा भांबड़ बलदा है, झूठ आखा कुछ नहीं बचता है। मुड़ मुड़ के जीबा कहती है मूँह आया गल ना रहिंदी है। सो ये तो किया ही जाता है। हकीकत यही है, सच यही है जिहड़ा असीं बोलिया। किसी ने फिर पूछा कि शादी तो पहला जिहड़े बच्चे बच्चियां ये चलिया होया सिस्टम क्यों इकट्ठे रहिंदे हैं? ਉਹਦਾ ना इंग्लिश कोई भी दे जाओ, लिविंग रिलेशनशिप या जो मर्जी ना दे जाओ, कुछ भी कह लो। कहते ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, अगर वो वैशी बने हुए हैं तो साडी निगाह च कोई रिश्ता नहीं, कोई रहना नहीं। ये तो एक गंदगी है जिन्हों जिन्नी मर्जी खंडा लो, जिन्नी मर्जी फरोड़ लो। असी क्या यह जी गंदगी विदेशों च, कई देशों च, असी नाम नहीं लवांगे, उन्होंने बहुत फरोली। और अज की है उत्थे शादियां नहीं हुंदियां, शादियां छड्डो, बच्चे नहीं हुंदे, कुत्ते बिल्लियां उन्हां दे बच्चे। असी रेलवे स्टेशन से बैठे सी, बहुत फास्ट स्पीड की रेल सी। बच्चे कहते देखने चलो, बैठ गए जाके। और उत्थे जेडे बजुर्ग आ रहे सी अधेड़ अवस्था वाले, हरेक दे कोले कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली। सानू दसन लग गया सज्जन सत्संगी, कहता पिता जी ये सारे इन्हां दे जवाक है, ये कुछ नहीं कहण दिंदे। असीं अच्छा, वो इन्हें एक कुत्ते ने दूजे की बिल्ली की दंदी जी वड़ती। वो समझाउण लग गया, इंग्लिश समझा रहा है कि बेटा ऐ नहीं करते होंगे, बेटा ये गलत है, बेटा ये वो गलत है। वो कहता वाह वाह, कुत्ता तो वाह वाह ही करूगा, और ये थोड़े कि बापू मैं मान लूंगा, ये तो कहता नहीं। सो यह जे बच्चे जे तुसीं चाहुंदे तो तुसीं भी लगे रहो पुत्रो, मिलणगे यह जी जवाक। अगे जाके उन्होंने नतीजा कढ़ लिया, वो इंडिया वाल आउणा चाहुंदे है और तुसीं उन्हां वाले थां ते जाना चाहुंदे हो। क्यों राक्षस बड़ा या इदां दीयां चीज़ां तैयार करते हो? सो साडे वर्गी सभ्यता, साडे वर्गी संस्कृति जो साडे धर्मां ने सानू दिती है, असी चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड च किते भी नहीं, पूरे वर्ल्ड च किते भी नहीं, कि सच्चे सौदे का मुरीद बचनों भी पक्का हो, थोड़ा सुमरन सेवा करता हो, दृढ़ विश्वासी हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। सो इतना दृढ़ यकीन होना चाहिए। पारे की तरह ऊपर नीचे होते रहते हो। तरह के भेष, जैसे कबीर जी ने शराब पी, एक तरफ रविदास जी हो गए, एक तरफ वैश्या हो गई, तो उनके कंधों पे हाथ रख लिए शरेआम बाजार में। वो शराब नहीं थी, वैसे तो वो जूस था, पानी था जिसमें चीनी घोली हुई थी, रंग था, लेकिन भागे बहुत सारे यार ये गुरु देखो। लेकिन जो दृढ़ यकीन वाले थे वो टस से मस नहीं हुए कि वाकई हमारा गुरु तो हमारा है, क्योंकि वो कौतुक करता है। इस कलयुग में तो बहुत कम, पर फिर भी कई बार कौतुक होते हैं ऐसे आदमी के। तो अच्छा यार मेरी जची नहीं बात, तेरे नहीं जची, तेरे मन की नहीं जची, जो तुझे सतगुरु के यकीन नहीं करने दे रहा, जो तुझे दृढ़ विश्वास नहीं बनने दे रहा, जो तुझे मालिक से दूर करना चाहता है। जचने को बता, तेरा दिमाग क्या ज्यादा ही बड़ा आ गया, पीर फकीर के दिमाग ही नहीं। सो कई बार आदमी का मन ऊपर नीचे डामाडोल आदमी को कर देता है। तो भक्तजनों सुमन किया करें, भक्ति करें, दृढ़ यकीन रखें। जब भी विचार ऐसे आए, शाम को सुमन करो, प्रार्थना कर लो। उन विचारों का फल थोड़ी देर में किए गए सिमरन से खत्म हो जाता है, कोई पाप नहीं लगता आपको। बस उन विचारों पे चलो ना, विचार अंदर आ गए, गलत आ गए, उनके ऊपर चलो ना। किसी भक्त को कोई विचार आ जाते हैं, सपने में आ गए, सोते सोते आ गए,
कुछ ऐसा वैसा नजर आ गया तो वो आपके कर्म कट रहे हैं। हकीकत में वैसा नहीं होता, होना होता है, लेकिन वो सपने में या जागते जागते सपने जैसे काम में वो कट जाते हैं, पर होता नहीं वो फ्यूचर में। होना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी सेवा, मालिक की रहमत, सदगुरु की कृपा ऐसी होती है कि वो आपके कर्म कट जाते हैं। मालिक ने वो आपका कर्म अच्छा बनाना होता है कि समझ लीजिए आने वाले समय में आपका कर्म अच्छा बन गया। अगर कोई भयानक सपना आया, भयानक ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो वो 100% आपका कर्म सपने में ही कट जाता है। तो यही है रूहानियत, यही है सूफियत, या मन का दखल नहीं। और आज मन के अधीन है अकल, क्योंकि मन की गुलाम है। अपने लिए वाह वाह अच्छी परियां मिल जाएं, नोट मिल जाएं, जहाज मिल जाए, ऐशोराम का सामान मिल जाए तो भगवान की जय जयकार, चढ़ने को साइकिल भी ना मिले तो भगवान कौन और मैं कौन। ये गर्जी युग है, ये स्वार्थी युग है। घास खुदवाए तो तेरी बड़ाई और राज बिठाई तो छोड़ ना जाए, कि अगर घास भी खुदवाता है तो तेरी बहुत रहमो करम है, तू मुझसे खुदवा तो रहा है, पिंगला तो नहीं बनाया, और मुझे उठा के तू सिंहासन पे बिठा देता है, अहंकार ना आने पाए। मैं तो घास नहीं खोद सकता था, तूने मुझे सिंहासन सौंप दिया। ऐसी दीनता, ऐसी नम्रता जिनके अंदर होती है, मालिक के हमेशा रहमो करम के हकदार बने रहते हैं और खुशियां इर्द गिर्द उनके। जगत रही डहकाय माया होई नागनी, और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई, किसी के घर में आती हो बुरा ना मानना। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों से कमाने वाला कोई सज्जन बैठा हो, यह कमाई जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे घर से प्यार मोहब्बत, सुख शांति, शरीर की तंदुरुस्ती चली जाएगी। हमने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सत्संगे करी, लोग आए, अच्छा संगमरमर लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जायदाद है, लेकिन वो नशा कर रहे हैं दिन रात, कुत्तों के एसी लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि ना लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ, लेकिन बुरा हाल इसलिए है क्योंकि घर में औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सुन्ने महल हैं, बुरा हशर है, तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं। तो कबीर जी के ये वचन, माया होई नागनी जगत रही डहका, वो याद आ जाते हैं। संत ये कभी नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है हिम्मते मर्दा मदद खुदा। सिख धर्म कहता है दसा नौं दी किरत करो, वंड के छको तो वाहिगुरु साथ दिंदा है। और इंग्लिश फकीर कहते गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। मेहनत से नहीं रोकते, पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अगर खुद के मुंह में डालोगे तो वो अमृत नहीं। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं, बहुत पहले की बात। जो नौकर थे वो रियाय प्रजा के लिए उसी खजाने में से सब चलता था, पर उसका अपना जो पर्सनल नौकर था उसको वो तनख्वाह देता था, 2 अशरफियां 4 अशरफियां। तो एक बार उस नौकर के घर से पैगाम आया कि आपकी बेटी की शादी करने वाली है, आप आइए, बादशाह सलामत से पैसा लेके आइए, धूमधाम से शादी करेंगे। अब उस सज्जन ने, पता था, घर वालों को तो पता नहीं था, उसने सोचा मेरी 3-5-6 महीनों की तो तनख्वाह अभी बकाया है, अब मुझे फकीर ये राजा क्या देगा, चलो फिर भी राजा है तो इसी का सब कुछ। उसने राजा से कहा, हे राजा, हे महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आपके पास तो बहुत सामान है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जाके शादी करूं। बादशाह कहने लगा, तू तो सब जानता है, तू मेरा नौकर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कुछ अशरफियां कमाता हूं और तेरा मैंने पहले भी नहीं दिया, मैं कोशिश करता हूं तुझे कुछ दे पाऊं। देखा तो सोने की 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, ये मेरे पास बकाया है,
ये तू ले जा। अब नौकर बादशाह के सामने क्या बोले, चुपचाप अशरफियां ले लिया, चल पड़ा। दिल में बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे महाराज की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और दिया क्या, सिर्फ 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा है तो ये 2, पर हैं ये मेरे खून पसीने की कमाई, तू लेके जा। मालिक ने चाहा तो बरकत होगी। तो वहां अनाउंसमेंट मुनियादी हो रही थी कि बादशाह की, उस एरिया का जो बादशाह था, उसकी बेटी बीमार है, और अगर कोई अभी अनार दे सकता है तो बादशाह उसे मुंह मांगा मोल देगा। वो आदमी कहने लगा भाई कहां है आपका राज दरबार, मुझे लेके चलो। कहता तू क्या कर देगा? कहता मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। बादशाह के दरबार में पहुंचे, कहने लगे जी ये लड़का कह रहा है कि मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। कहने लगा बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर तो हो नहीं, आपने अनाउंसमेंट की अनार चाहिए, मेरे पास अनार है। अगर मैं वहां बोल देता कि अनार है तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता, अनार जरूर पहुंच जाते, क्योंकि वो नौकर या जो अनाउंसमेंट कर रहे थे छीन के मेरे से ले आते। तो मैं जानता हूं मैं भी बादशाह का नौकर हूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं, ये लीजिए अनार ही अनार। उस एरिया में अनार दूर दराज तक नहीं थे, और वैद ने कहा था, हकीम ने कहा था 2 घंटे में अनार आता है, दवाई दूंगा, बेटी बच जाएगी वरना नहीं। तो दवाई बनाई की, बेटी को दवाई दी, और बेटी वाकई में गजब हुआ, ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने अपने बादशाह की निंदा नहीं की कि मुझे सिर्फ 2 अशरफियां थी। कहने लगा अच्छा, कहने लगा जी। कहने लगा फिर ऐसा करो, रथ लेके आओ बड़ा मेरे वाला। रथ लेके आए, सारा सोने से भर दो, मोतियों से भर दो, हीरे से भर दो, और इसको एक बग्गी दो, घोड़सवार दे दिए चारों तरफ, घर छोड़ के आओ, और ये सारा सामान मेरी तरफ से अपनी बेटी को तोहफा दे देना। अब उस नौकर की आंखें भर आई, रोने लगा, और अपने राजा को याद करने लगा, वाकई हक हलाल में जो मजा है ना, और जो बरकत है, कहने लगा वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। मेरे पास तो सिर्फ 2 अशरफियां थी, और आज रथ भर के जा रहा हूं, तो आज के हिसाब से कहें तो गाड़ी या छोटी ट्राली भर के ले गया वो, और लेके किसके गया, सोने की अशरफियां, हीरे मोती लाल जवाहरात। तो आप क्या सोचते हैं ये तभी होता था? अब भी हमने अपनी जिंदगी में राजस्थान में रहे, वहां देखा जो मेहनत की हक हलाल की करते हैं उनका पैसा बड़ा ही फलता फूलता है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ऐशो आराम आ जाएगा, बड़ा साजो सामान आ जाएगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं आत्मा का चैन, घर की खुशियां और आपसे प्यार मोहब्बत कम 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 होता चला जाएगा। वो तो पत्थरों में जान दे देते हैं, आप तो इंसान हैं। तो भाई ये है धर्मों का सार। आप बुरा ना मानना, क्या आप में कोई यहां सिर्फ आदमी बैठा है? नहीं, कोई आदमी नहीं है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई धर्म का नाम जुड़ा है। अकेला नहीं, कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, तो कोई ना कोई तो नाम है ना जी। बिना नाम के तो आप नहीं है, बिना सरनेम के, यानी आपके साथ धर्म का नाम जुड़ा है। फिर आप बताइए हमारे किस धर्म में लिखा है ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो? हमारे किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? लिखा है किसी धर्म? जब समुद्र मंथन हुआ अच्छा सामान निकला, लेकिन जब नशा निकला सारा राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया समाज को बचाने के लिए, नशा नहीं किया। सोचने वाली बात। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बाबर बादशाह ने भांग दे दी, बड़ा गुस्सा आया उनको, और बोला कि मर्दाने रबाब बजा, और फिर क्या गाया? पोस्त पंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, शाम की सुबह सुबह की शाम उतर जाती है, ये तो गंदगी भरे नशे हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया इस जहान तो क्या अगले जहान में नहीं उतरेगा। इस्लाम धर्म में शर प्लस आब, शर माने उर्दू फारसी में शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है,
करना मत, पीना खाना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशे कभी ना करो जो गॉड से दूर करें, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो सारे धर्मों में नशे तो मना है। जरा सोचिए, पूछिए अपने आप से, आप जिस धर्म के कपड़े पहनते हो, जिस धर्म के चेहरे पे आपने निशानियां रख रखी हैं, क्या वाकई उस धर्म के काम भी करते हो? अगर करते हो तो आप नशा नहीं कर सकते, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, किसी का हक मार के नहीं खा सकते। ये धर्मों में शरेआम सभी धर्मों में मना है। तो भाई आज का युग कलयुग है। काल समय को कहा जाता है, लेकिन रूहानियत में काल नेगेटिव पावर को कहा जाता है, बुराई की शक्ति, बुराई की ताकत, और अच्छाई की ताकत को कहा जाता है दयाल। ईश्वर, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, राम, देवा, बहुत से नाम हैं। तो आप अगर धर्म के कपड़े पहनते हो, धर्म के चिन्ह रखते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपका धर्म है, सिर्फ कपड़े उसके ना पहनो, उस धर्म को मान के देखो, हम गारंटी देते आपको खुशियां जरूर आएंगी। लोग पता क्या कहते हैं, हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की बात को नहीं मानते। मजा तो है ना, धर्म को मानो लेकिन धर्म की बात को उससे भी ज्यादा मानो, फिर देखो आप कैसे नजारे लूटेंगे और जो उसमें लिखा है सब आपको जरूर मिलेगा। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना। इंसान को प्यार मोहब्बत से ग्रहण करे, बेगर्ज मोहब्बत करे, इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम को ग्रहण करे, इसी का नाम धर्म है। तोड़ना नहीं, धर्म का नाम जोड़ना है। तो इसलिए धर्म के कार्य करो, पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो। जब आप अमल नहीं करते, वचन नहीं मानते, फिर उसकी बेआवाज लाठी चलती है, आवाज ही आवाज रह जाती, फिर कुछ बकाया नहीं रहता। इसलिए आप किसी भी लोभ लालच, किसी भी बुरे कर्म में अगर फंस जाते हैं और बुरा कर्म करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, तो लेने के देने पड़ते हैं और इंसान दुखी होता है। अच्छा है बुरे कर्मों को किनारा कर दो, अच्छा है ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से अपने आप को जोड़ के रखो। उससे आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक सुकून आएगा, एक आनंद चैन आएगा, एक लज्जत आएगी जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए आप जितने भी धर्मों के लोग आए हैं, हम आपको एक गारंटी दे सकते हैं, हमारे कहने से अगर आज इसी मिनट आप अपने धर्म को मानना शुरू कर दोगे, तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि धर्मों में तोड़ना नहीं, जोड़ना लिखा है, नफरत नहीं, प्यार मोहब्बत लिखा है। लोग पढ़ते नहीं हैं। यहां पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने धर्मों का नकाब, कपड़े तो पहन रखे हैं, जैसे मां बाप पहनते हैं वैसे उन्होंने पहन लिए, जैसा उन्होंने सिखाया वैसी भाषा सीख गए। अब मालिक की तरफ से तो कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको एक बात कह रहे हैं कि बच्चा जन्म लेते ही, मान लीजिए किसी हिंदू परिवार में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो मुसलमान समाज में चला जाए, वहां बड़ा हो, जन्म लेते ही चला गया, बताइए बड़ा होके वो हिंदू बनेगा या मुसलमान? नेचुरली मुसलमान बनेगा, क्योंकि वही भाषा सीखेगा, वही खान पान सीखेगा। और ऐसे ही कोई ईसाई धर्म में बच्चा पैदा होता है और जन्म लेते ही सिख धर्म में ले आए, तो बताइए बड़ा होके वो ईसाई बनेगा? जी नहीं, वो सिख धर्म का ही बनेगा। सुख आए दुख आए उसकी तमीज ना रहे, सुमरण पे निरंतर आप पक्के रहें। जिस तरह दुख में कि आप रोटी छोड़ देते,
और सुख आने पे क्या क्विंटल खा जाते हैं? नहीं ना। दुख सुख में थोड़ा फर्क है। कई बार दुख में लोगों को नींद ज्यादा आती है, कईयों की उड़ जाती। कोई दुख दर्द में रोटी कम खाता है, कोई ज्यादा खा जाता है। ये तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन छोड़ते तो नहीं आप। क्या इसी तरह राम अल्लाह वाहिगुरु के नाम का असूल बना लो कि सुबह शाम घंटा घंटा, आधा घंटा या फिर 15-15 मिनट सुमरण करना ही करना है। सुख है तो दुख है तो मालिक तू जाने तेरा काम। और यकीन मानो सुमरण के पक्के जो बन जाते हैं, दुख आया ही नहीं करते। पर सुमरण तो आपने करना है ना। अगर बना बनाया लेना है तो सत्संग में आओ। बुराई में पड़े हुए लोगों को राम नाम से जोड़ो, तो यकीनन यकीनन आपके वो गम, वो चिंता, वो परेशानियां जो वे वजह है, तुरंत खत्म हो जाएगी। सुमरण आपकी आत्मा के खाते में जमा हो जाएगा, जो खुशियों का कारण बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुमरण करें ही ना। बना बनाया फल मिल गया, सत्संग से आप ले गए, पर यह भी जरूरी है सुमरण करो, क्योंकि सुमरण करने से ही विचार काबू में आते हैं। आदमी की ईगो इतनी बड़ी होती है, जब आदमी का मन बिगड़ जाता है ना, तो बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। फिर ये गुरु पीर फकीर की बात नहीं सुनता। मन के पीछे ना चलो, गुरु पीर फकीर